हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा था, आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है, जो अगले 2-3 महीने में होने की संभावना है। लास्ट टाइम ये एग्जाम 2018-19 में हुआ था। 19 में इसका एग्जाम था, मार्च में। तो सही 2 साल बाद ये वैकेंसीज आई हैं, और वैकेंसीज आई हैं 800 प्लस। लास्ट ईयर 1800 प्लस वैकेंसीज थी। वैकेंसीज कम हुई हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, ये जाहिर सी बात है। तो हम कट ऑफ की बात करेंगे सबसे पहले। अब कई बच्चे सोचेंगे कि कट ऑफ की बात करके हम नेगेटिव या फिर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ऐसा नहीं है। कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके जो सिलेबस कट ऑफ कितनी क्या रहती है, किस लेवल की उसको प्रैक्टिस करनी है और कितनी उसको मेहनत करनी है। तो 80 क्वेश्चंस मार्क्स बने थे, 241 जनरल की बात करूंगा, और बाकी की सबसे इनकी बाकियों की जनरल से कम है। 41 मार्क्स 300 में से, और 100 में से 80 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो जो कट ऑफ है वो अच्छी खासी है। कम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी कट ऑफ मायने रखती है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 60 से 70% कट ऑफ रहती है। लेकिन ये कट ऑफ इतनी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसमें जो 12th पास हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो दोनों इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो 12th के हिसाब से रहता है। तो जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। उनको पहले बेसिक्स और टू द क्वेश्चंस, जैसे अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पैराडिजोन इन जो जोधपुर में है वो आप पढ़ लीजिए। अगर आप डिटेल ज़्यादा पढ़ोगे तो आप जो ऊपर के क्वेश्चंस हैं वो गलत कर जाओगे एग्जाम प्रेशर में। और 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस या फिर नंबर ले जाती है। तो ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद 80 क्वेश्चंस इसमें सही किए तो ही सिलेक्शन हुआ था। एग्जाम लेवल की बात की जाए तो बिल्कुल इजी था, बिल्कुल इजी। एंट्रेंस एग्जाम से भी इजी एग्जाम था, लेकिन इजी उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा था। लेकिन अगर 1-2 गलती हमने कर दी, जैसे राजस्थान जीके, जो कि सिलेक्शन दिलवाने में या ना दिलवाने में जो मेन रोल प्ले करेगा, क्योंकि आप 60 नंबर यहाँ से 100% तो कोई भी नहीं होता। अगर उसने 59 कर लिए तो बाकी के बचे नंबर तो यही दिलाएगा। तो सबसे जो मेन रोल रहेगा राजस्थान जीके का, तो बहुत सारे बच्चे जो अदर स्टेट हैं तो उनको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उन्होंने राजस्थान, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, जीके भी बहुत वास्ट है, यहाँ का मिनी इंडिया राजस्थान को कहा जाता है, क्लाइमेट वेरिएशंस भी बहुत हैं, तो उनके लिए एक दिक्कत है ये। तो वो क्या करें? सबसे पहले उनकी बात की जाएगी, फिर जो कॉमन है हिंदी सबके लिए इसकी बात की जाएगी, और एंड में आपको एग्रीकल्चर की बात। तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात करेंगे। और बच्चों, आप ये मत सोचिए कि ये स्ट्रेटेजी आपको ऐसे ही बताई जा रही है। मेरा एक दोस्त है जो फिलहाल राजस्थान सुपरवाइजर में सिलेक्टेड है, और अपने होम टाउन में उसको पोस्टिंग मिली है। तो उसने जो सिलेक्शन लिया था उसका मेन फोकस सिर्फ सुपरवाइजर का एग्जाम था। उसका एम लगा लीजिए, लेकिन उसने किस हिसाब से जो उसने तैयारी की वो भी हमने डिस्कस की थी उससे। तो उस हिसाब से आपको उसकी स्ट्रेटेजी भी बताई जा रही है, और किसी दिन उनसे आपको मिलवाया भी जाएगा, तो वो आपको स्वयं भी बता देंगे। बाकी उनकी हेल्प लेके ही ये वीडियो बना रहे हैं, जो डाटाज है या फिर उन्होंने जो बताया कि उन्होंने क्या पढ़ा था और क्या नहीं पढ़ा। क्योंकि पढ़ने को एग्रीकल्चर में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सिलेक्टेड आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री अगर 3 सब्जेक्ट बता दिए तो वो लिमिटेड है आपके लिए। आपको प्लांट, पैथो, इंसेक्ट ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जीके है राजस्थान जीके, जो बाहर के बच्चे हैं, वो सबसे पहले राजस्थान कब स्थापना हुई वो देखो।
उस समय सबसे पहला मुख्यमंत्री उसका कौन था, पहला राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री राज्यपाल। भारत का कौन सा स्टेट बना, ये कौन से नंबर का जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उसके तहत ही बना है या नहीं बना, वो आप देखना। उसके बाद जो राजस्थान में जैसे सबसे पहले पंचायतें बनी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नागौर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, तो ऐसे पॉइंट्स आप जो सबसे पहले राजस्थान में हुए हैं वो देखिए। उसके बाद आप राजस्थान का एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी और क्लाइमेट वेरिएशन, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें। क्योंकि कोई भी स्टेट अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो अपने स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है या फिर जो उसके विधानसभा के जो मेंबर वहाँ पे जाते हैं उन पे क्वेश्चन उठने लाजमी है। तो सबसे पहले अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं तो ये चीज़ें आप बना लीजिए। उसके बाद जो राजस्थान में जैसे धरोहरें हैं, जैसे आमेर किला जयपुर, बानगढ़ का किला, जय सिंह फोर्ट, इस टाइप से जयगढ़ फोर्ट, तो जो करणी माता का मंदिर है दसनोक बीकानेर में, तो जितने भी इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, आपसे सिर्फ उन जगह के नाम पूछे जाते हैं, जैसे आना सागर लेक। तो आप सबसे पहले वहाँ की धरोहरें देखिए, जितने भी किले हैं, जितने भी झीलें हैं, राजसमंद, इस टाइप से जितने भी नेशनल पार्क हैं। कहने को ये है कि अगर आप इंडिया जीके में हम जो पॉइंट कंसीडर करते हैं वो सारे राजस्थान में कंसीडर कीजिए, क्योंकि इंडिया जीके के हिसाब से ही हम राजस्थान जीके को बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक मिनी इंडिया है। क्लाइमेट वेरिएशन इतनी है, स्टेट इतना बड़ा है, सबसे बड़ा हमारा इंडिया का स्टेट है। जैसलमेर से लेके जहाँ पे सिर्फ रेगिस्तान और उदयपुर में जहाँ पे झीलें हैं, तो जो वेरिएशंस है राजस्थान में वो बहुत ज़्यादा है। कहीं पे गेहूं की खेती भी होती है तो कहीं सिर्फ सूखी झाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान जीके को आप इंडिया जीके की तरह पढ़िए और पहले जो ऊपर से जो सवाल बनते हैं वो आप पढ़िए। आप अगर 25 में से जो आपने पढ़ा अगर वो आपने याद है तो 15 से 16 क्वेश्चंस भी निकाल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह रैंक अप ले आओगे। लास्ट में भी बताएंगे आपको कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्या नहीं पढ़ना। तो राजस्थान जीके को आप जो महाराजा थे जितने भी राजस्थान में, तो धरोहरें भी आज भी सहेज के रखी हुई हैं सारी की सारी, जैसे कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, ये सारी चीजें आप कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी था, जो रानी पद्मावती ने जोर किया था, वहां से भी आपको क्वेश्चंस उठ सकते हैं। अब हिंदी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी को कॉमन नंबर, सबने 10th 12th तक हिंदी पढ़ी है और सिलेक्टेड टॉपिक हैं समास, संधि, अलंकार, मुहावरे, शुद्ध शब्द, सर्वनाम, संज्ञा। 8 से 9 टॉपिक सिलेक्टेड, आप इनको 3-4 दिन में पढ़ के फिर इनके सिर्फ क्वेश्चंस निकालिए। और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप जो मेन रचनाएं हैं जैसे साकेत, रामचरितमानस, पद्मावत, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, मतलब जो इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान में या फिर जो हिंदी में कंसिडर की जाती हैं, जितने भी छायावादी कवि थे वो आप एक बार जरूर उनके नाम देख लीजिए। बाकी पहले आप ये पढ़िए, इनके क्वेश्चंस लगाइए, यहाँ से आपको 15 में से 12 से 13 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको अगर 15 से 16 नंबर, 16 क्वेश्चन राजस्थान जीके में ठीक होते हैं आपके, 12 से 13 आपके हिंदी में। तो अब जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये थे आपके सिलेक्शन होने या ना होने वाले सब्जेक्ट।
जो स्कोरिंग है, जो आप पहले अपना 100% करके आप इनकी तरफ जाएंगे। तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी बहुत, जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर। तो सबसे पहले जो जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, उनके नाम आप याद कर लीजिए। जैसे NDRI करनाल में है, IARI दिल्ली, ICR दिल्ली, सिफा भुवनेश्वर। इस हिसाब से आप रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे पहले पढ़िए। आपने डिग्री कर रखी है तो आपको ये भी पता है कि बेसिक बुक जो नेमराज सुंडा है उसको आप सबसे पहले कर लीजिए। अगर जिसने नहीं भी पढ़ी एग्रीकल्चर, अपने जो पहले मान लीजिए अगर भूल गए हैं, तो नेमराज सुंडा से आपके सारे बेसिक्स निकल जाएंगे। फिर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट और जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं कई बार हमें एग्जाम में वही देखने को मिलते हैं। तो आप एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी ब्रीड्स हैं, राजस्थान में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो अविकानगर या फिर भरतपुर में है, जोधपुर, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इस टाइप से जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ लीजिए। फिर आप मॉक टेस्ट के थ्रू ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट ईयर के 5 से 6 साल के क्वेश्चन आप देखिए। तो यहाँ से आप 60 में से 55 प्लस स्कोर करोगे तो ही आपके क्वेश्चंस, आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो 55 अगर नंबर यहाँ से हम काउंट करें तो हमारा 82 के अराउंड स्कोर रहता है। मे भी ये 82 आपको सिलेक्शन ना दिलाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 82 स्कोर अगर आप करते हो तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाओगे, क्योंकि अगर 80 का टॉप है तो आपको भी पता है कि डाउन जाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। वो तो एग्ज़ाम लेवल पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चंस कैसे आए हैं और बच्चों को कितना आता है। क्या पता बच्चों ने वो क्वेश्चंस पढ़े तो थे, लेकिन जल्दबाजी में वो क्वेश्चंस गलत कर दिए और 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है, एक अगर नंबर गलत हो जाए तो आप 1000 बच्चों से पीछे चले जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये निकाल देना कि मैक्सिमम अटेम्प्टेशन आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी, आपको सिलेक्शन रोकेगी बस। हाँ, अगर आपको इतनी श्योरिटी है कि आपने 90 क्वेश्चंस किए, उसमें आपके 80 प्लस सही हैं, तो अब आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन यहाँ भी रिस्क लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो आप लोगों को अगर राजस्थान जीके जिसने नहीं पढ़ा, उसको सिर्फ बेसिक्स या फिर जो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर राजस्थान में जो मेनली कंसीडर की जाती है, आज तक जितने भी एग्जाम्स में 5-6 साल के एग्जाम में पूछी गई है, वो आपको क्वेश्चंस के थ्रू करवाई जाएगी। क्वेश्चंस के थ्रू ही एग्रीकल्चर और हिंदी, राजस्थान जीके में भी आपको टॉपिक वाइज करवा दी जाए, लेकिन सिर्फ आपको एक महीने आपको वीडियो मिलेंगी, डेली आपको 3 वीडियो मिलेंगी। तो 30 दिन में आपको 90 वीडियोज और आधे घंटे की क्लास रहेगी एक मैक्सिमम। अगर आप बच्चे चाहते हो कि आपको वो 5-6 साल के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो 1 लाइनर क्वेश्चंस जो बनते हैं, जो एंट्रांस एग्जाम में आए हैं, जिस बच्चे को नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से उठते हैं, तो जितने भी एंट्रांस एग्जाम हैं यूनिवर्सिटीज़ के 2 से 3 साल के, वो आप सारे कर लीजिए। आपके क्वेश्चंस बहुत सारे वहीं से मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 12th बेस के बच्चों के लिए क्वेश्चन वहीं से बनते हैं और एज इट इज़ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर किसी ने देखे हैं तो उसको पता भी है। तो मेक श्योर आप जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें, क्योंकि 12th के हिसाब से आप कंसिडर कीजिए इसे। जिन बच्चों ने 12th तक पढ़ी है तो वो वहाँ तक बेसिक्स ही आती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम ही आते हैं। वेराइटीज़ अगर पढ़ रहे हो तो वो ये ध्यान में ज़रूर रखना कि कौन सा इंस्टीट्यूट निकाल रहा है बस, और उसके करैक्टर पूछने के चांसेस कम हैं। और जितने भी हमारे जैसे मैंगो है, उसकी मेन वेराइटीज़ हैं अम्रपाली, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। तो इस हिसाब से आप बेसिक्स पढ़िए, और नेमराज सुंडा को अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया तो शायद आपको फिर बस क्वेश्चंस ही लगाओगे
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आप कितने भी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ो, उससे अच्छा है। अगर आपने 10 किताबें एक बार पढ़ी तो वो इतना यूजफुल नहीं है जितना एक बुक को आपने 10 बार पढ़ लिया। सो बी कॉन्फिडेंट और अपने आप में विश्वास कीजिए, आप सिलेक्शन 100% ले जाओगे, आज नहीं तो कल, लेकिन बनोगे ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।